मुंबई में काफी सालों से रियल बेस स्टोरीज मूवीज बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं उन फिल्मों में पूरी सच्चाई नहीं होती। मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी मसाला डाला जाता है, बहुत चीजों को ऐड ऑन किया जाता है। अक्सर ये देखा जाता है 2.5-3 घंटे की मूवी पूरी अच्छी तरह से सच्चाई को बयान नहीं कर पाती, पूरी बातें नहीं बताई जाती, जिससे ऑडियंस तक पूरी कहानी पहुंच ही नहीं पाती। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म यानी कि गंगू काठियावाड़ी की असली कहानी उस लड़की की जो गलती से मुंबई के रेड लाइट एरिया में फंस जाती है, जो महज 16 साल की उम्र में इस जगह में आ जाती है, जिसने बड़ी बेबाकी से डॉन के घर जाकर उसे राखी बांधी, जिसकी तस्वीर कमाटीपुरा की हर सेक्स वर्कर के पास है। आपको बता दें, गंगूबाई अपनी सेक्स वर्कर के हक के लिए प्रधानमंत्री के पास तक पहुंच गई थी। एस हुसैन जैदी की किताब किंग्स ऑफ मुंबई में गंगूबाई की हर कहानी को बयां किया गया है। हुसैन जैदी की किताब पर पहले भी शूट आउट एट बड़ाला और ब्लैक फ्राइडे जैसी मूवीज बन चुकी हैं। आखिर कौन थी मुंबई की एक क्वीन, बताते हैं आपको अपनी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। काठियावाड़ गुजरात की रहने वाली गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। वैसे तो सभी माता पिता की तरह उनके माता पिता भी उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगूबाई का ध्यान किताबों में नहीं बल्कि काठियावाड़ से मीलों दूर मुंबई फिल्मी जगत में घूम रहा था। वो हेमा मालिनी और आशा पारेख की तरह बड़ी अभिनेत्री बनना चाहती थी, उन्हीं की तरह मशहूर होना चाहती थी। वो मशहूर तो बेशक हुई, लेकिन अभिनेत्री नहीं बन पाई। गंगा मात्र 16 साल की थी जब उन्हें रणवीर नाम के एक शख्स से प्यार हो गया। रणवीर गंगू के पिता के यहाँ काम करता था, लेकिन गंगू के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। दोनों भागकर मुंबई आ गए। कुछ दिन साथ रहने के बाद रणवीर ने गंगा से कहा कि वह दोनों के लिए घर ढूंढने जा रहा है, तो वह थोड़े दिन तो उसकी मौसी के यहाँ रहने चली जाए। उसके बाद गंगू इस बात के लिए मान गई और थोड़ी देर बाद एक टैक्सी वहां आई और उसमें एक औरत बैठी हुई थी, जो गंगू को टैक्सी में बिठाकर सीधा कमाटीपुरा में ले गई, जो मुंबई का सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया था। असल में रणवीर ने उसे धोखा दिया, मात्र 500 रुपए में उसे बेच दिया था। 16 की गंगा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, खुद को वहां से आजाद कराने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसके हाथ एक निराशा ही लगी। अंत में अपने हालातों से उसने समझौता कर लिया। वो चाहकर भी वापस काठियावाड़ नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो जानती थी वैशाल्या से वापस जाकर उसे उसका परिवार कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। गंगा हरजीवन दास अब गंगू बाई बन चुकी थी। इससे जुड़ा वाक्य आपको बताते हैं, जिसने गंगू की जिंदगी में एक अहम किरदार निभाया है। चलिए बताते हैं आपको। एक बार शौकत खान नाम का एक पठान कमाटीपुरा आया। उसने गंगू के साथ जबरदस्ती की और बहुत बदसलूकी की। बड़ी ही बेरहमी से गंगू के साथ पेश आया। एक बार फिर वो आया और इस बार उससे भी बुरा बर्ताव किया। इस कारण गंगू को हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। इस हादसे के बाद गंगू ने ठान लिया था वो उस आदमी का पता तो निकाल कर रहेगी। लोगों से पूछताछ से उसे पता लगा कि उस आदमी का नाम शौकत अली खान है। वो मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। ये पता चलते ही गंगू करीम लाला के घर पहुंची, जहां करीम लाला ने गंगू को अपने घर की छत पर बिठाया। उसने उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, लेकिन गंगूबाई ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। पानी तो पीना दूर की बात थी। वो समझ चुकी थी कि करीम वैश्या को अपने घर में नहीं बिठाना चाहता है। उसने करीम से कहा, आपने मुझे घर पर नहीं बल्कि छत पर बिठाया है। मेरे आने से अगर आपका घर गंदा होता है तो आपके किचन से आए इन बर्तनों को मैं हाथ कैसे लगा सकती हूँ। गंगा की बात सुनकर करीम दंग रह गया। उसने गंगा से पूछा, आखिर बात क्या है। गंगू ने शौकत के बारे में सब करीम को बताया। करीम ने कहा, अगर ये सच है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अगली बार जब शौकत वहाँ आए तो मुझे एक बार बता देना। ये बात सुन गंगू की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आज तक मुझे किसी मर्द ने इतना सुरक्षित नहीं महसूस कराया जितना कि आज आपने कराया। तभी गंगू ने उसके बाद अपने पर्स से एक धागा निकाला और करीम की कलाई पर बांध दिया और बोली, आज से आप मेरे राखी भाई हैं। करीब 1 महीने के बाद फिर से शौकत कमाटीपुरा पहुंचा। बस फिर तो क्या था, करीम तक उस बात को पहुंचाया गया और करीम ने खुद शौकत को मार मार कर बुरा हाल कर दिया। करीम ने वहां से निकलते हुए कहा, गंगू मेरी राखी बहन है, अगर इसके साथ किसी ने गलत हरकत या कुछ करने की भी सोची तो उसका भी यही हाल होगा। उसके बाद गंगू की कमाटीपुरा में धौंस जम गई। उसके बाद गंगू ने कमाटीपुरा के घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया, जहां उसे जीत हासिल हुई। गंगू एक सेक्स वर्कर से गंगूबाई काठियावाड़ी बन गई। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के हक के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। ऐसी महिलाओं को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिन्हें जबरदस्ती इस काम में लाया गया है।
धोखे से या फिर इस धंधे में बिठाया गया है। उन्हें सभी को रिहा करवाकर उसने उनके घर पहुंचवा दिया। अपने काम की वजह से गंगू धीरे धीरे पावरफुल होती जा रही थी। जब भी गंगू भाषण देती तो उसके बेबाक बोल पब्लिक को हिलाकर रख देते। हुसैन जैदी की किताब के अनुसार एक समय वो आया था जब कमाटीपुरा से सेक्स वर्कर को निकालने की मांग की जा रही थी। उसके लिए गंगू प्रधानमंत्री तक पहुंच गई थी, क्योंकि कमाटीपुरा से वहां की औरतें काफी लंबे अरसे से जुड़ी हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री से इस मीटिंग का ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं है, पर हुसैन जैदी ने किताब में इस बात को मेंशन किया है और इस बात का जिक्र किया है। कहते हैं नेहरू ने बात करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि आप इस धंधे में क्यों आई हैं? चाहती तो अच्छी नौकरी कर सकती थी, अपना घर बसा सकती थी। इसके बाद गंगू ने नेहरू के सामने इस बात का प्रस्ताव रखा कि क्या आप मेरे साथ घर बसाना चाहेंगे? अगर वो अपनी गंगू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वो इस धंधे को अभी इसी वक्त छोड़ देगी। नेहरू इस बात पर खफा हुए। लाजमी था नेहरू का इस बात पर खफा होना। गंगू ने इस बात पर नेहरू को कहा, प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित कर रही थी। सलाह देना आसान है पर उसे खुद अपनाना मुश्किल। मुलाकात खत्म होने पर नेहरू ने गंगू से वादा किया कि वह उनकी मांगों पर जरूर ध्यान देंगे। इस मीटिंग के बाद कमाटीपुरा से वैश्या को हटाने का काम हमेशा के लिए रोक दिया गया। गंगूबाई कमाटीपुरा की सेक्स वर्कर्स के लिए माँ के समान थी। आज भी वहाँ की महिलाओं के पास गंगूबाई की तस्वीर मिलती है। उनकी मौत के बाद वहाँ एक स्टैचू बनाया गया। जी हाँ, कमाटीपुरा में एक स्टैचू बनाया गया जो आज भी वहाँ है। तो ये थी गंगूबाई से जुड़े थोड़े वाक्य। तो कैसे लगे आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े सितारों की खबरों के लिए जुड़े रहें VFN न्यूज के साथ।